हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट मैच है. राइट. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज इवोल्यूशन. तो बच्चों इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ साथ चेंज हुए. अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट म्यूटेशन थ्योरी. फर्स्ट इज म्यूटेशन थ्योरी. तो जो म्यूटेशन की थ्योरी थी बच्चों ये दी थी यूगो डी वेरिस ने. इट वॉज गिवन बाय यूगो डी वेरिस. राइट. यूगो डी वेरिस ने बोला था कि कुछ चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में और उन चेंजेस को इन्होंने बोला था म्यूटेशंस. तो इन्होंने बोला था कि जो म्यूटेशन होती हैं वो रैंडम होती हैं, मतलब कि कभी भी हो जाती हैं, डायरेक्शन लेस होती हैं, लार्ज होती हैं और सडन होती हैं, मतलब कि एकदम से हो जाती है. और इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? इस म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशीज फॉर्म होती है जिन्हें स्पीशिएशन बोलते हैं और इसको उन्होंने टर्म दी थी सॉल्टेशन. अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है म्यूटेशन थ्योरी के आगे डी वेरिस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? यूगो डी वेरिस ने दी थी. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. तो जो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म है ये ऑगस्ट वीसमैन ने दी थी. इट वॉज गिवन बाय ऑगस्ट वीसमैन. राइट. इन्होंने बोला था कि जो भी चेंजेस जर्म सेल के अंदर होते हैं वो चेंजेस ही आगे सिर्फ प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं. राइट. अब सेकेंड ऑप्शन में हमें थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म के अंदर वीसमैन गिवन है जो कि बिल्कुल करेक्ट है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में और नेक्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है अबाउट डार्विन. तो डार्विन ने बच्चों नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी. और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हैं, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट है. तो फिट ऑर्गेनिज्म को तो सिलेक्ट कर लिया और अनफिट ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर दिया. अब इस फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? तो फिट होने का जो पहला क्राइटेरिया था वो था कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सस्टेन करने चाहिए. और दूसरा उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों तो उस ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी भी ज्यादा होएगी, और अगर प्रोजेनी ज्यादा होएगी तो वो ज्यादा सरवाइव कर पाएगा, और इसी को ही हमने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. लेकिन जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था इसे टर्म और प्रपोज किसने करा था? तो इसे टर्म और प्रपोज करा गया था बाय स्पेंसर. राइट. अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं. तो ऑप्शन 3 में हमें गिवन है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और उसके आगे गिवन है डार्विन. तो ये रॉन्ग हो जाता है. क्यों? क्योंकि डार्विन ने नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन दी थी. फोर्थ में हमें गिवन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और उसके आगे गिवन है स्पेंसर. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि स्पेंसर ने ही टर्म दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इसने ही प्रपोज करा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो इनकरेक्ट है और हमें वही फाइंड आउट करना था. सो द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.